हाय गाइस, इस वीडियो में आज हम कर रहे हैं वन पीस एपिसोड 400 एक्सप्लेन इन हिंदी। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें नाम दिखाया जाता है रॉगर और रे लाइफ, मतलब पायरेट्स किंग और उसका राइट हैंड मैन। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक आदमी बोलते हैं कि क्या आप जिंदा हो पीटर मैनसन, हमारी बॉस की ये हालत की करने की उनकी हिम्मत कैसे हुई। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो स्ट्रॉ हेड रहते हैं वो खड़े रहते हैं। वो बोलते हैं कि आपके फिशमैन आइलैंड पहुँचने तक कभी भी आ सकते हैं। वो हैंडसम मैन बोलते थे। लफ़ी बोलता है हैंडसम मैन से, ठीक है शुक्रिया तुम लोगों का। सांजी बोलता है अबे बस आँख मारना बंद कर दे। फिर वो हैंडसम मैन बोलता है कि ये लो बैग, ये उस गंदे पीटर मैन के पास था। और वो लड़की ये बैग लेके बोलती है कि शुक्रिया तुम्हारा। फिर हैंडसम मैन बोलता है ठीक है चलो चले राइडर्स। फिर वो सब चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर रिलाइफ साइन आते हैं और बोलते हैं कि ऑक्टोपस से बोलते हैं कि तो अब जल्दी अंदर चलते हैं। फिर वो वहाँ पे रेस्टोरेंट के बाहर आते हैं और रिलाइफ मैन बोलते हैं हे शाकी मैं वापस आ गया। और वो बोलते हैं कि शैकी से बोलते हैं कि हाची को चोट लगी है, इसके लिए बेड चाहिए होगा। चोट ज़्यादा है, मैं जल्दी। वो लड़की बोलती है कि चोट ज़्यादा है, मैं जल्दी बेड लगाती हूँ। फिर लफ़ी बोलता है कि ओ आप मुझे कुछ बताने वाले थे दद्दू। रे लाइफ सैन क्यूट से स्माइल देते हैं। और फिर लफ़ी चिल्ला के बोलते हैं पायरेट किंग की शिप पर आप थे। फिर रिलेशन बोलते हैं हाँ मैं सिल्वर रे लाइफ हूँ, शिप का वाइस कैप्टन। सब सुनकर ये शौक जाते हैं। फ्रैंकी बोलते हैं क्या वाइस कैप्टन। रिलेशन बोलते हैं कि तुम्हें इन्हें रिलेशन हेचैन से बोलते कि तुमने इन्हें बताया नहीं हेचैन, हमें बस इनकी शिप कोड करानी थी। तो उसौ बोलते हैं कि मैं इनका नाम अच्छे से जानता हूँ। नामी बोलती है ये बहुत सारी किताबों में है। सांची बोलता है ये नाम पक्का सबने कभी ना कभी सुना होगा। सब चौंक जाते हैं। ब्रूक बोलता है मैंने इस नाम के एक रुकी के बारे में बहुत पहले सुना था लेकिन पक्का याद नहीं है। जोरो बोलता है इतना तगड़ा आदमी और एक ऑक्टोपस एक दूसरे को कैसे जानते हैं। रिलैक्सन बोलते हैं हाची ने मुझे 20 साल पहले बचाया था जब मैं समुंदर में फंस गया था। उसने इनकी जान बचाई, वो तब एक बच्चा था। उसके बाद से हाची और मैं काफ़ी करीबी रहे हैं इसके सुन पेरेंट्स में जाने तक। सांजी बोलते हैं गोल्डी रॉगर 22 साल पहले मारा गया था, तो आप वाइस कैप्टन होने पर भी कैसे बच गए और नेवी ने आप सबको पकड़ लिया था है ना। फिर रिलैक्सन बोलते हैं हमें पकड़ा नहीं गया था, रॉगर ने खुद को उनके हवाले कर दिया था। गवर्नमेंट ने भले ही अपनी ताकत साबित करने के लिए ऐसा दिखाया होगा, लेकिन जैसे कि उन्होंने ही उसे पकड़ा हो। पायरेट्स के राजा ने खुद को उनके हवाले कर दिया। क्यों? क्योंकि हमने अपने सफ़र का अंत देख लिया था। उसकी मौत के 4 साल पहले रॉगर को एक घातक बीमारी हो गई। रॉगर भी वो दर्द नहीं सह पाया जो उसे उस बीमारी ने दिया, लेकिन एक आदमी था जो इस दर्द को कम कर सकता था। उसका नाम ट्विन कैप्स पर क्रोकॉस था, जो दुनिया का जाना माना डॉक्टर और लाइट हाउस कीपर था। हमने उसकी मदद मांगी और अपने आखिरकार सफ़र के लिए उसे शिप पर ले लिया। आखिर में 3 साल बाद अपनी मौत से लड़ते हुए रॉगर ने नामुमकिन को हासिल कर लिया। उसने ग्रैंड लाइन पर विजय हासिल कर ली। फिर ब्रूक चिल्लाकर बोलता है क्या क्रोकॉसन ट्विस्केप्स पर। हाँ वो फिर बोलते हैं सब बोलते कि हाँ वो बूढ़ा आदमी 50 साल से वहाँ नहीं था। वो पायरेट किंग के क्रू का मेंबर था। वैसे नामी बोलती है वैसे हाँ उसने बताया था कि वो कुछ सालों के लिए एक शीपर डॉक्टर था। लड़की बोलती कि तुम रिलाई बोलता है तुम उससे मिले हो, इसका मतलब वो ठीक है। क्रोकोस हमारे साथ आने के लिए राजी हुआ क्योंकि वो एक पायरेट ग्रुप को ढूंढना चाहता था। ब्रूक बोलते हैं कि क्रोकोस सैन आपने इतना कुछ किया। रिलाई बोलते हैं वो बस 3 साल हमारे साथ रहा, लेकिन बिना किसी सवाल के वो हम में से एक था। अब भी उससे फिर से मिलकर खुशी होगी। सांजी बोलते तो विजय हासिल करने के बाद क्या हुआ। फिर रिलैक्सन बोलते हैं दुनिया रॉगर को पायरेट्स का राजा बुलाने लगी। वो उससे पहले पायरेट्स का राजा या कुछ और नहीं था। मरने वाले व्यक्ति के लिए उपाधि को कोई मायने नहीं रखती, लेकिन रॉगर बहुत खुश था। वो हर काम को आकर्षक तरीके से करना पसंद करता था, भले ही लड़ाई हो या जश्न। ऐसा लग रहा था जैसे उसे भविष्य की योजनाएं बनाने में भी मज़ा आ रहा है, जबकि वो इसका हिस्सा भी नहीं बन पाता।
अंत में कैप्टन के ऑर्डर्स पर रॉगर पायरेट्स अलग हो गए। एक एक करके सब लोग निकल लिए। साथी होने के नाते हम सब साथ अपनी जान खतरे में डाले। बैकग्राउंड में साउंड ज़्यादा आ रहा है, सॉरी गाइस। फिर वो बोलते हैं कि लेकिन अब मुझे कुछ नहीं पता वो कहाँ है और कैसे है। फिर हमारा अलग होने के बाद रॉगर ने खुद को अरेस्ट करा लिया। उसके बाद घोषणा हुई कि उसे पब्लिक के सामने मारा जाएगा, ईस्ट ब्लू के लॉगी टाउन में जहाँ उसका जन्म हुआ था। फिर हमें रॉगर का सीन दिखाया जाता है, उसे एग्जीक्यूट करने के लिए जाते हैं। फिर रिलायसन बोलता है कि मैंने सुना है कि उस दिन इकट्ठा हुए बहुत सी जवान चेहरे जब उसे एग्जीक्यूट कर रहे थे, आज समुंदर में अपना नाम बना रहे हैं। दुनिया का सारा ध्यान पायरेट किंग पर था। मैं वहाँ नहीं गया था। उसके आखिरी शब्द कुछ इस तरह थे, मैं मरने वाला नहीं हूँ पार्टनर। रॉगर के सिर्फ उन आखिरी शब्दों को सुनकर वर्ल्ड गवर्नमेंट और नेवी हैरान रह गई, क्योंकि उसे पब्लिक में मारना दूसरे पायरेट्स को दिखाने के लिए था और उनकी इस गलती से शुरुआत हो गई महान पायरेट सदी की। फिर हम देखते हैं कि गोल्डी रॉगर बोलते हैं कि मेरा खजाना अगर तुम्हें चाहिए तो ले सकते हो, ढूंढो उसे। मैंने इस दुनिया का दिया हुआ सब कुछ यहीं छोड़ दिया है। उसके आखिर पलों में उसके वो शब्द पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गए और जो वहाँ पे सब थे चिल्लाने लगे। फिर हमारे जो रिलायसन बोलते हैं कि हमारे कैप्टन ने कमाल की ज़िंदगी जी। सब सुनकर सबको ये कहानी काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। तो सॉब बोलते हैं कि इन बातों को सुनकर यकीन नहीं हो रहा, ये कहानी एकदम अलग है जो बाकी लोग बताते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे रॉगर ने इस महान सदी मतलब एरा को किसी मकसद से बनाया हो। फिर रिलायसन बोलते हैं कि ये हम अब भी नहीं कह सकते, जिंदा लोग ही अब इस सदी को बना सकते हैं। मुझे यकीन है कुछ लोगों को उस दिन टाउन में रॉगर से कुछ विरासत में मिला। तुम्हारा दोस्त शैंक्स भी शायद उनमें से एक है। लफ़ी बोलते हैं आप शैंक्स को जानते हो दद्दू? वे बोलते कभी इस ब्लू के बग्गी नाम के पैरट के बारे में सुना है? बग्गी जो हमें प्रीवियस एपिसोड में दिखा था। वो बोलते हैं कि वो लोग हमारी शिप पर रहे थे। लफ़ी बोलते हैं शैंक्स पैरट किंग की शिप पर था, क्या उसने तुम्हें बताया? रिलायसन बोलते हैं क्या उसने तुम्हें बताया नहीं? मैं इन आइलैंड पर 10 साल पहले उससे मिला था और उसके हाथ के साथ उसकी स्ट्रॉ हेड भी गायब थी। जब मैंने उससे इसका कारण पूछा, उसने खुशी से तुम्हारे बारे में बताया। उसने बताया कि ईस्ट ब्लू में एक बच्चा था, उसके शब्द कैप्टन रॉबर्ट्स वाले थे, हमारे कैप्टन की वही शब्द। और रिलेशन बोलते कि और तब से मैं तुमसे मिलना चाहता था मंकी डी लूफी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलते कि शैंक्स। और फिर रिलायसन बोलती कि मुझे डर है कि तुम्हें वो सब नहीं बता सकता जो शैंक्स ने नहीं बताया। जो भी हो तुम यहाँ तक बखूबी आए हो, मुझे यकीन है वो न्यू वर्ल्ड में तुम्हारा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। रफ़ी बोलते सच्ची आपको ऐसा लगता है? मुझे भी उसे मिलने का इंतज़ार नहीं हो रहा है। रिलैक्सन उठते हैं और बोलते कि तो अब काम पर आते हैं, तुम्हें शिप कोट करानी थी है ना? खैर मुझे भी अपने असली काम पर आना होगा। याद आया कोटिंग में बहुत पैसे लगते हैं। ऐसा ये ऑक्टोपस बोलता है कि याद आया कोटिंग में बहुत पैसे लगते हैं। रिलैक्सन बोलते नहीं कोई बात नहीं हाची, मैं तुम्हारे दोस्तों से पैसे नहीं ले सकता। फिर वो बोलते हैं कि सुकून मिला, शुक्रिया ले लाइफ। फिर हम देखते हैं कि जो रॉबिन रहती है वो पुरानी यादें सोचने लगती है जो स्काइपिया और उसके आइलैंड के साथ हुई थी। वो अचानक से उठती है और बोलती है कि रे लाइफ सैन, ये व्हील ऑफ डी क्या है? वो पोनीग्लिफ जो मैंने स्काइपिया में देखा था उस पर रॉगर का नाम लिखा था। वो इस लिखावट को कैसे जानता था? उसमें लिखा था कि मैं यहाँ तक आ गया, मैं ये संदेश दुनिया के अंत तक पहुँचाऊँगा, पायरेट गोल्डी रॉगर। उसमें ये सब लिखा था। वो बोलती है कि क्या आपको पता है 9 साल पहले ब्लैक सेंचुरी के दौरान दुनिया में क्या हुआ था? और जो रिलायसन बोलते हैं कि हाँ हम जानते हैं, हमने दुनिया का सारा इतिहास जाना है। लेकिन रॉबिन तुम्हें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, अपने आप एक कदम आगे बढ़ाओ, धीरे धीरे आगे बढ़ो और सब जानो। हम और ओहारा ने शायद थोड़ी जल्दबाजी कर दी थी उस वक्त। अगर मैं तुम्हें यही सारा इतिहास बता दूं तो तुम इस हालत में कुछ नहीं कर पाओगी। अगर तुम दुनिया जानने निकली हो तो संभव है कि जो जवाब तुम्हें मिले वो हमसे अलग हो, लेकिन अगर तुम फिर भी जानना चाहती हो तो मैं यहीं इस दुनिया के बारे में तुम्हें सब कुछ बता सकता हूँ।
जो रॉबिन रहती है वो काफ़ी ज़्यादा सोचती है और बोलते कि नहीं, कोई बात नहीं, मैं अपना सफ़र जारी रखूँगी। और रिलायसन बोलते कि एक दिन तुम सब जान जाओगी। ओहारा में जो हुआ उसके लिए मुझे खेद है, पर रॉगर को वो लिखावट नहीं आती थी जो वहाँ पर लिखी थी। वो बोलते हैं कि हम पायरेट्स हैं, हम ओहारा के लोगों की प्रतिभाशाली बुद्धि का मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन हमने ब्राह्मण की आवाज़ों को सुना, बस यही बात है। वो सब बोलते हैं, क्या तुम सच में इस कमाल के मौके को हाथ से जाने दोगी? वो बोलते कि दद्दू, मुझे भी कुछ पूछना है, वो खजाना वन पीस कहाँ है? फिर काफ़ी ज़्यादा तेज लफ़ी चलाकर बोलता है, उसॉप काफ़ी ज़्यादा तेज चिल्लाता है और बोलता है कि मुझे नहीं जानना वो खजाना कहाँ है, मुझे नहीं जानना कि वो है भी या नहीं। हम सब अपनी जान की बाजी लगा कर इस समुंदर में आए हैं, जबकि हमें कुछ नहीं पता। यही सब कुछ जानने से अच्छा मैं पायलट होना ही छोड़ दूँ, ऐसा लफ़ी बोलता है। और बोलता है कि मैं कोई बोरिंग एडवेंचर नहीं चाहता। उसॉप बोलता है कि सॉरी, मैं जानता था, लेकिन ये बस मेरे मुंह से फिसल गया। मुझे भी नहीं जानना कि क्या है क्या नहीं है। और वो बोलते कि रुको दद्दू, कुछ मत कहो। फिर रिलायसन बोलते कि तुम्हें लगता है तुम ये सब कर सकते हो? ग्रैंडलैंड में जो भी है वो सब तुम्हारी कल्पना से भी परे है। तुम्हारा दुश्मन भी ताकतवर होंगे, क्या तुम इस शक्तिशाली समुंदर पर राज कर सकते हो? लफ़ी बोलता है, मैं किसी भी चीज़ पर राज नहीं करने वाला। पायरेट किंग इस दुनिया का सबसे आज़ाद आदमी होता है। फिर रिलायसन को लफ़ी के अंदर वो दिखते हैं, गोल्डी रॉगर दिखते हैं। रिलायसन बोलते हैं, अच्छा ठीक है। फिर वो जो लड़की रहती है वो बोलती है कि शैंकी रहती है, बोलती है कि मैं तुम्हारी फ़ैन हो गई मंकी चैन। फिर रिलेशन जाते हुए बोलते हैं कि तुम्हें ग्रुप 41 में है ना, इस आइलैंड पर एक एडमायर आने वाले हैं। और ऐसा बोल के वो वहाँ से चले जाते हैं। नामी बोलती कि यहाँ रहने से कुछ नहीं होगा, तो क्यों ना कहीं शॉपिंग पर चले। उस सब चिल्लाकर बोलते ये क्या बेफिक्र ज़िंदगी है, हमारा पीछा किया जा रहा है, हमें छुपना चाहिए गधों। फ्रैंकी बोलता है, हाँ अगर साथ रहे हो तो वो लोग आ जाएंगे, अगर हम टाउन में रहे तो वो अपना काम अच्छे से कर पाएंगे। जो लोग बोलते हैं तो इसलिए अलग हो जाते हैं और उनका काम ख़त्म होने पर साथ आते हैं। संजीव बोलता है, अलग होने और मिलने की बात तुम कर रहे हो? रिलेशन बोलते हैं कि फिर हमारा सीन रिलेशन की तरफ आता है और हम देखते हैं कि क्योंकि रिलेशन बोलते हैं क्योंकि मैंने खुद थोड़ा बदनाम हूँ, तो मैं काम शुरू करने से पहले इसे ग्रुप 41 से हटा के कहीं और कर देता हूँ। मुझे इस काम में 3 दिन लगेंगे। लूफी बोलते हैं कि कोटिंग में 3 दिन लगेंगे। रिलेशन बोलते हैं, तुम्हारी ज़िंदगी का सवाल है, इतना तो लगेगा ही, तो 3 दिन तक खुद को संभालना होगा। मुझे नहीं पता मैं किस ग्रुप पर मिलूँगा, तो जहाँ भी ये वाइवर कार्ड ले जाए वहाँ मैं कोटिंग करके तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँगा, ऐसा रिलेशन बोलते हैं। और वो बोलते हैं कि तुम्हें भी अपने अंडर वाटर सफ़र के लिए ज़रूरी चीज़ें खरीद लेनी चाहिए। वो लड़की बोलती है, हाँ बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वो ऑक्टोपस बोलता है, इतनी मुसीबतों के लिए माफ़ करना, जितना शुक्रिया बोलूँ उतना कम है। फिशमैन आइलैंड तक हम तुम्हें ले जाएंगे, तो किसी चीज़ की चिंता मत करो। अगले 3 दिन तक नेवी से बच के रहना। ये बोलते हैं कि कुछ दिन बेड पर आराम करना। लड़की बोलती है, अगले 3 दिन में मिलते हैं, हम तुम्हें छोड़ने आएंगे। हमारा मुकाबला एडमायरल से है, बच के रहना, कोई मारने ना जाए, ऐसा लफ़ी बोलता है। उसब बोलता है, ऐसा मनहूस बातें मत करो। लफ़ी बोलता है, ठीक है चलो अम्यूज़मेंट पार्क चलते हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे काफ़ी बैटल शिप्स आ जाती हैं और वो फायर करने लगती है। वो उसमें से 3 कैनॉन बॉल फायर करते हैं। तीनों में से एक के ऊपर एक एडमायर रहता है, काफ़ी ख़तरनाक एंट्री मारता है वो बम ब्लास्ट के साथ, और बोलते हैं कि मैं हूँ कि जारो। फिर हमारा एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। यह एपिसोड काफ़ी ज़्यादा लंबा था, तो माफ़ करना, और बैकग्राउंड से आवाज़ भी काफ़ी ज़्यादा आ रही थी, माफ़ करना उस सब चीज़ों के लिए।